हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हरिहर सर इंग्लिश वाले। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए। उनको एक चैप्टर पढ़ना है भोली। आज हम उसका मैक्सिमम एमसीक्यूज़ करेंगे और बिल्कुल कम से कम समय में, ताकि परीक्षा की तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकें, आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी। ये जो भोली स्टोरी है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है K.A. अब्बास। व्हाट वाज भोलीज रियल नेम। भोली का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? सुलेखा। ए। हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड भोली हैव। भोली के कितने भाई बहन थे? अगर ऐसे पूछता है कि भोली कितने भाई बहन हैं तो 7 लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन है कि भोली के कितने भाई बहन थे तो आप 6 लिखेंगे, क्योंकि वो इसमें अपना इसका नहीं ऐड होगा। हाउ इज़ द सिचुएशन ऑफ द हाउस डिस्क्राइब्ड। वो जो रामलाल का घर है ना, उसके घर के बारे में क्या डिस्क्राइब किया गया है, कैसा फैमिली है वो सब? तो बहुत ही समृद्ध फैमिली है। सी। वाई डिड द गर्ल्स लाफ एट भोली। भोली पे लड़कियां क्यों हंसती हैं? क्योंकि वो हकला करके बोलती है ना, एट हर स्टैमरिंग, उसके हकला करके बोलने के कारण। हुज पेंटिंग्स डिड सी इन द क्लासरूम वॉल। क्लासरूम के दीवार पे वो किसकी पेंटिंग देखती हैं? तो बकरी की भी देखती हैं, पैरोट की भी देखती हैं, काऊ की भी देखती हैं। तो राइट आंसर इज डी। हु वाज लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन थी? तो भोलीस की घर में जो गाय थी उसका नाम लक्ष्मी था। हु इज रेफर्ड टू एज द आर्टिस्ट इन द लेसन। इस अध्याय में आर्टिस्ट कलाकार किसको बोला गया? भोली के टीचर को। भोली वॉज द ब्लैंक डॉटर ऑफ रामलाल। रामलाल की कितने नंबर की बेटी थी? चौथे नंबर की। बिशंबर डिमांडेड रुपीज एज डॉरी। डॉरी के रूप में वो कितना डिमांड किया था? 5000। हाउ मेनी डॉटर्स डिड रामलाल हैव। रामलाल की कितनी बेटियां थी? 4 डॉटर्स, है ना, 4 बेटियां थी। हाउ मेनी चिल्ड्रेन डिड रामलाल हैव। रामलाल के टोटल कितने बच्चे थे बेटा बेटी मिला के? 7। एट वॉट एज डिड भोली बिगिन टू स्पीक। कितने उम्र में भोली जो है वो बोलना शुरू की? 5 के एज में। वाई डिड तहसीलदार कम टू रामलाल्स विलेज। रामलाल का गांव तहसीलदार क्यों आया हुआ था? भाई ओपनिंग सेरेमनी में आया था। गर्ल हाई स्कूल खुला हुआ था, गर्ल स्कूल, उसकी ओपनिंग सेरेमनी में। व्हाट डिड द तहसीलदार अर्ज रामलाल अबाउट हिज डॉटर्स। तहसीलदार जो है वो रामलाल को उनकी बेटियों के बारे में क्या बात करता है, क्या बोलता है? बोलता है उन लोगों को स्कूल भेजिए, सेंड देम टू स्कूल। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सिंपल्टन। सिंपल्टन जो है ना, क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब है फुलिश। व्हाट वाज भोलीज फादर। भोली का जो फादर थे वो क्या थे भाई? तो विलेज नंबरदार थे, है ना। जैसे अभी मुखिया होता है तो वैसे ही प्रमुख थे वो, गांव के प्रमुख। व्हाट डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। कहता है उसका जो ब्रेन है ना, उसका कुछ पार्ट डैमेज हो गया था भोली का। किस कारण से? तो वो कोर्ट पर से गिर गई थी, है ना, खटिया पर से गिर गई थी। व्हाट हैपेंड व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड। जब वो 2 साल की थी तो क्या हुआ था? उसको स्मॉल पॉक्स हो गया था, है ना, ए स्मॉल पॉक्स। वाई डिड सी टॉक वेरी लिटल। वो बहुत कम बात क्यों करती थी? इसलिए क्योंकि और सारी लड़कियां उसको उसकी मिमिक्री करती थी और उसका मजाक उड़ाती थी, इसीलिए। सी। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द तहसीलदार विलेज विजिट। वो जो तहसीलदार था वो गांव घूमने का, गांव आने का उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? टू इनॉग्रेट अ गर्ल्स स्कूल, है ना, एक लड़की के स्कूल का उद्घाटन करने के लिए। हाउ डिड रामलाल वाइफ रिएक्ट अबाउट सेंडिंग हर गर्ल्स टू स्कूल। बेटियों को स्कूल भेजने को लेकर के जब रामलाल ने अपनी पत्नी से बोला तो उसका रिएक्शन क्या था? सी गॉट एंग्री, वो गुस्सा हो गई। वाई डिड सी सजेस्ट टू सेंड भोली टू स्कूल। लेकिन उसकी वाइफ ने भोली को स्कूल भेजने का निर्णय क्यों लिया? इसलिए क्योंकि उसकी शादी होने की चांसेस बहुत कम थी, है ना। देयर वॉज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड। वॉट रियलाइज्ड भोली टू बिलीव सी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन होम। भोली को कैसे ऐसे महसूस हुआ कि भाई उसे एक अच्छा जगह ले जाया जा रहा है, कम से कम घर से बढ़िया जगह ले जा रहा है? इसलिए क्योंकि उसको साफ कपड़े पहनाया जा रहा था, उसके बाल में तेल लगाया जा रहा था, उसको नहलाया जा रहा था, जबकि इसके पहले उस पर ध्यान नहीं देती थी उसकी माँ। तो राइट आंसर डी। हु कंफर्टेड भोली। भोली को कौन समझाता था या सांत्वना देता था? तो भाई उसके टीचर जो है ना, वो भोली को बहुत अच्छा से समझाते थे, भोली को पसंद था वो। हु कंफर्टेड भोली। भोली को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल किसके साथ लगता था? उनकी अपनी जो शिक्षक थी उनके साथ। हाउ डिड सी लीव अ स्कूल ऑन द फर्स्ट डे। जब पहला दिन वो स्कूल कंप्लीट की तब उसके अंदर क्या फीलिंग आया था? किस फीलिंग के साथ वहाँ से निकली? विद अ रे ऑफ होप फॉर न्यू लाइफ, है ना, नए जीवन के एक आशा और उम्मीद के साथ। वाई डिड भोलीज
पेरेंट्स वांट टू मैरी हर क्विकली, उसकी जल्दी शादी क्यों करना चाहते थे? क्योंकि उन लोगों को डर था कि उसकी शादी नहीं होगी। वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, बिशंबर का जो मैरिज प्रपोजल है, शादी का प्रपोजल, वो क्यों स्वीकार कर लेते हैं? इसलिए क्योंकि उसका दुकान है, अच्छा घर है, बैंक बैलेंस भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। What according to you was wrong in बिशंबर मैरिंग भोली, कहते हैं आपके अनुसार भोली की शादी बिशंबर से करना अच्छा क्यों नहीं होगा? इसलिए क्योंकि एज में बहुत डिफरेंस था, वो थोड़ा सा लंगड़ाता भी था और दूसरे गांव का था, ये नहीं चलेगा। ये आप होगा कि भाई वो दूसरी शादी थी उसकी, ये उसके बड़े बड़े बेटे पहले से ही थे पहली शादी से। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। हाउ डिड ही रिएक्ट ऑन सीइंग भोलीज फेस, भोली का फेस देख करके बिशंबर का रिएक्शन क्या था? तो भाई उन्होंने रिएक्शन नहीं किया, बस आस्क फॉर कंपनसेशन, वो तुरंत पैसा मांगने लगा, भाई क्षतिपूर्ति दीजिए हमको, ऐसी लड़की से शादी नहीं करेंगे। व्हाट वाज इन हर आइज व्हेन द वेल वाज पुल डाउन द सेकेंड टाइम, कहता है भोली के चेहरे से जब दूसरी बार घूंघट हटाया गया, पहली बार हटाया गया, फिर डिमांड किया वो पैसे का, जब पैसे उसे मिल गए, तब जब दूसरी बार हटाया गया तब क्या था? तो बहुत गुस्सा था उनको, है ना, तिरस्कार की भावना थी, है ना। राइट आंसर हो जाएगा सी, कंटेम्प्ट। हाउ डज सी डिस्क्राइब हर प्रोस्पेक्टिव, मीन्स होता है भावी, होने वाला पति के बारे में वो क्या बताती हैं? तो कहती भाई वो जो है वो मीन है, कमीना है ना, ग्रीडी है, डरपोक है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। व्हाट डिड बिशंबर डिमांड एज डॉरी, डॉरी के रूप में बिशंबर ने क्या डिमांड किया था? मनी, पैसा, 5000। हु वॉज रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर, रामलाल की सबसे बड़ी बेटी जो थी वो कौन थी? राधा, सी। हु केम टू मैरी भोली, भोली से शादी करने के लिए कौन आया हुआ था? बिशंबर नाथ। वाई वॉज सुलेखा कॉल्ड भोली, सुलेखा को भोली क्यों बोला जाने लगा था? जी, यद्यपि उसका नाम सुलेखा था, इसलिए क्योंकि सी वॉज सो सिंपल, वो बहुत ही सिंपल थी और उसका माइंड भी थोड़ा सा स्लो था, डल माइंडेड। हाउ डिड भोली फील व्हेन शी वॉज लेफ्ट अलोन इन द स्कूल, जब स्कूल में वो अकेला छोड़ दिया गया उसको, तब वो कैसा फील कर रही थी? नर्वस एंड स्केयर्ड, डरा हुआ और नर्वस। व्हाट फैसिनेटेड भोली इन द क्लासरूम, क्लासरूम में वो कौन सी चीज़ें हैं जो इसे बहुत पसंद आया? तो द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वो जो पिक्चर्स था दीवार पे वो बहुत पसंद आया इसको। वाई डिड भोली नॉट लीव द क्लासरूम आफ्टर द बेल रैंग, घंटी बजने के बाद भी भोली क्लासरूम क्यों नहीं छोड़ी, क्लासरूम से बाहर क्यों नहीं निकली? इसलिए बिकॉज सी वॉज स्केयर्ड टू मूव, है ना, वो बाहर निकलने से वो डर रही थी कि और भी लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। व्हाट डिड द टीचर आस्क भोली टू डू, भोली को टीचर ने क्या करने के लिए बोली? भाई बोली कि आप डेली स्कूल आओ, कम टू स्कूल एवरी डे। व्हाट वाज बिशंबर्स रिएक्शन, बिशंबर का रिएक्शन कैसा था जब उन्होंने दुल्हन का चेहरा देखा? तो भाई ही नोटिस द पॉक मार्क्स, जो उसके चेहरे पे दाग था उस पर उसका ध्यान चला गया। व्हाट एक्सप्रेशन अपीयर्ड ऑन बिशंबर्स फेस, बिशंबर का चेहरे में कैसा अपीयरेंस था जब उसको डॉरी का पैसा मिल गया? भाई उसको लगा कि भाई हमने जीत गया, है ना, ट्रायम्फ, विक्ट्री जैसा एक्सप्रेशन था। व्हाट डिड भोली डू विद द गार्लैंड, वो जो गार्लैंड माला था वो भोली ने क्या किया? उसे आग में फेंक दी, सी थ्रू इट इनटू द फायर। व्हाई वाज भोलीज मदर वरीड अबाउट हर, भोली की माँ भोली को लेकर के चिंतित क्यों रहती थी? बिकॉज सी वॉज स्लो एंड हैड मार्क्स, वो थोड़ा स्लो दिमाग की थी और उसका चेहरे पे भी बहुत सारा दाग धब्बा था। हाउ डिड भोली रिसीव द स्कार्स ऑन हर फेस, भोली के चेहरे पे दाग क्यों हो गया था, कैसे हो गया था? उसे स्मॉल पॉक्स हो गया था, इसीलिए, फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। वाई डिड भोली स्टार्ट स्पीकिंग लेट, देर से भोली बोलना क्यों स्टार्ट की 5 साल की उम्र में? ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि उसे थोड़ा सा ब्रेन इंजुरी हो गया था, है ना, सी हैड अ ब्रेन इंजुरी। व्हाट डिड भोली डिसाइड टू डू इंस्टीड ऑफ मैरिंग, शादी करने के बजाय भोली ने क्या करने का निर्णय लिया? बिकम अ टीचर, उसी स्कूल में शिक्षक बनने का निर्णय लिया, है ना। और एक और वो बोलती है कि मम्मी पापा का वो सेवा करेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। वाई डिड भोलीज मदर ट्रीट हर डिफरेंटली, भोली की माँ भोली के साथ अलग व्यवहार क्यों करती थी? इसलिए क्योंकि उसके चेहरे पे दाग था और वो हकलाती भी थी। व्हाट टाइप ऑफ पर्सन वाज बिशंबर, बिशंबर किस प्रकार का व्यक्ति था? ग्रीडी। वाई डिड भोलीज पेरेंट्स वांट टू मैरी हर क्विकली, भोली के माता पिता उसकी शादी जल्दी क्यों करना चाहते थे? बिकॉज दे फियर्ड नो वन वुड मैरी हर, क्योंकि उन लोगों को डर था कि कोई शादी नहीं करेगा इससे।
वाई डिड भोली नॉट अग्री टू गो टू स्कूल इनिशियली, शुरुआत में भोली स्कूल नहीं जाना चाहती थी। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि उसे नहीं पता, सी डिड नॉट नो व्हाट स्कूल वाज, स्कूल क्या होता था उसे नहीं पता था। भोलीज मदर बिलीव्ड सेंडिंग हर टू स्कूल वुड अफेक्ट, भोली की माँ को ऐसा लगता था कि अगर उसको स्कूल भेजा जाए तो क्या प्रभावित होगा, उसकी शादी प्रभावित हो जाएगी। बी, इसलिए क्योंकि पहले ज़माने में पढ़ी लिखी लड़कियों से लोग शादी नहीं करते थे, नहीं करना चाहते थे, इसीलिए लोग लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे। भोलीज बेस्ट क्वालिटी एट द एंड वॉज, उसकी जो बेस्ट क्वालिटी थी अंत में वो क्या थी? फियरलेसनेस, उसके अंदर से डर खत्म हो गया था, बोल्डली वो बोल सकती थी। हाउ डिड द गेस्ट रिएक्ट टू भोलीज रिफ्यूजल, जब भोली ने ये रिफ्यूज़ कर दी शादी करने से तो गेस्ट लोगों ने क्या रिएक्ट किया? अतिथियों ने, उन लोग शॉक्ड हो गए एंड साइलेंट। व्हाट मैसेज डज द चैप्टर कन्वे, ये जो चैप्टर है ना वो क्या मैसेज देता है? वो देता है एजुकेशन एम्पावर्स वोमेन, है ना, शिक्षा जो है वो नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत जरूरी है। व्हाट डिड पीपल कॉल भोली अर्लियर, शुरुआत में भोली को लोग क्या बोलते थे? अ डम काव। व्हाट ट्रांसफॉर्म्ड भोलीज लाइफ, भोली का जो जीवन है उसमें इतना बड़े परिवर्तन कौन लाया? उसका स्कूलिंग ने लाया, है ना, स्कूलिंग। हु वॉज मोस्ट सपोर्टिव इन भोलीज ग्रोथ, भोली के विकास में सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन कर रहा था भाई? हर टीचर। व्हाट डिड भोली डिसाइड एट द वेडिंग, शादी के अंत में भोली ने क्या डिसाइड किया? वो डिसाइड की कि वो शादी कभी नहीं करेगी, शी वुड नेवर मैरी। व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी, भोली शादी करने से रिफ्यूज क्यों की? क्योंकि उसे बहुत इंसल्ट महसूस हुआ, शी फेल्ट इंसल्टेड। हाउ डिड रामलाल रिएक्ट टू भोलीज रिफ्यूजल, जब भोली शादी करने से रिफ्यूज कर दी तो रामलाल का रिएक्शन कैसा था? वो बहुत गुस्सा हो गया था। ए, वाई डिड ही डिमांड डॉरी सडनली, अचानक बिशंबर ने डिमांड क्यों किया डॉरी का, दहेज का? इसलिए क्योंकि उन्होंने उसके चेहरे पे जो दाग था, धब्बा था, वो देख लिया। ही सॉ हर पॉक मार्क्स। व्हाट डिड भोली कॉल बिशंबर, भोली जो है ना वो बिशंबर को क्या बोलती है? अ ग्रीडी ब्रूड। सी, व्हाट प्रॉमिस डिड द टीचर टेक फ्रॉम भोली, भोली से क्या प्रॉमिस लेती है शिक्षक? सी वुड स्पीक विदाउट फियर, है ना, कि वो बिना भय के बोलेंगी, डरेंगी नहीं। व्हाट वाज बिशंबर्स एज, बिशंबर का एज क्या था? तो इसमें एग्जैक्ट लिखा नहीं हुआ है, 45 या 50 ऐसे बोला है, तो आंसर अगर इस तरह आएगा तो 45 ही डालेंगे। हाउ डिड द टीचर ट्रीट भोली, टीचर जो है ना वो भोली के साथ कैसा बर्ताव रखता है? बहुत ही काइंडली। व्हाट गेव भोली द करेज टू स्पीक, भोली को बोलने का हिम्मत किसने दिया? तो टीचर्स के बहुत ही पोलाइट बिहेवियर जो था, सॉफ्ट बिहेवियर, उससे उसे हिम्मत मिला बोलने का। व्हाट डिड भोलीज टीचर गिव हर, भोली के टीचर ने भोली को क्या दिया? अ पिक्चर बुक। सी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस था 68 वो हमने आपको दिया। मुझे उम्मीद है कि आप इसका पूरा बढ़िया से फ़ायदा उठाएंगे, कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे और परीक्षा में जाके बेहतर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसी तरह का वीडियो लेके पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।